हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर आपको बता दें, 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। पीपली में हुए लाठीचार्ज का भी विरोध। आज से 19 सितंबर तक प्रदर्शन करेंगे प्रदेश भर में किसान। पैदल मार्च के बाद सौंपेंगे ज्ञापन पत्र। तो पीपली में हुई घटना के बाद अब किसान और भी ज्यादा गुस्से में हैं। पहले सिर्फ 3 अध्यादेशों को लेकर विरोध हो रहा था, लेकिन अब पीपली घटनाक्रम को लेकर भी किसान आक्रोशित हैं और 3 अध्यादेशों को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। इसे लेकर प्रदेश भर में किसान अपने जिलों के लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही प्रदेश भर के किसान 19 सितंबर तक प्रदर्शन करेंगे और सरकार से लगातार यही कहा जा रहा है कि 19 सितंबर तक सरकार कोई ठोस कदम उठाए और उनकी मांगों पर ध्यान दे। तो पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। दरअसल इन 3 अध्यादेशों को लेकर 3 दिन पहले पीपली में एक कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन कोरोना के चलते परमिशन उस कार्यक्रम की नहीं दी गई थी प्रशासन द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी किसान पहुंचे कार्यक्रम स्थल पर, विरोध प्रदर्शन स्थल पर, और वहां पर किसानों के ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, जिसके बाद किसानों में बहुत ज्यादा नाराजगी उस घटना के बाद। और विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को भुना रहा है और सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि अब प्रदेश भर के किसान अपने अपने क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सबने साथ मिलकर हल्ला बोल दिया। 19 सितंबर तक अब इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे किसान। वहीं एक तरफ किसानों का हल्ला बोल, वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई 3 सांसदों की, और वो 3 सांसद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। तो आज ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को ये 3 अध्यादेशों पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एक कमेटी गठित की गई है 3 सांसदों की हरियाणा के, जो केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, किसान संगठनों के नेताओं को भी न्योता दिया गया है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करें और बैठकर टेबल पर बातचीत करें, लेकिन किसान अपने अपने क्षेत्रों में अभी फिलहाल विरोध कर रहे हैं। और पीपली घटनाक्रम के बाद किसानों के अंदर क्रोध पड़ चुका है। और हमारे साथ करनाल से संवाददाता कमरजीत जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। कमरजीत, प्रदेश भर में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, करनाल में किस तरह की तस्वीर? देखिए, अगर बात करें तो जो पिपली में किसानों पर एक लाठीचार्ज हुआ था, लाठीचार्ज के बाद ही उनका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। और पहले ये 3 अध्यादेश को लेकर जो किसान पिपली गए थे, लेकिन लाठीचार्ज के बाद उन्होंने कॉल की थी 15 से उनके जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू हो जाएंगे। उसी कड़ी में आज उनके धरना प्रदर्शन शुरू हो गए और ये 19 तारीख तक चलेंगे। 19 के बाद हरियाणा बंद की जो कॉल की है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चुड़ूनी, वो भी एक डेलीगेट के साथ कृषि मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली में रवाना हुए हैं। और इसी के साथ अगर बात करें, जो कमेटी थी 3 सदस्यीय सांसदों की कमेटी थी, वो उनको किसानों को कृषि मंत्री से मिलाएंगे। अब देखना ये होगा कि आज की जो बैठक होगी किसानों के साथ कृषि मंत्री की, उसमें क्या होता है कि तीनों अध्यादेशों के ऊपर सरकार कुछ फैसला लेती है जहां वो अध्यादेश पास होते हैं। जी, यानी कमरजीत, एक तरफ किसान विरोध भी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब किसान नेता कृषि मंत्री से भी मिलेंगे, यानी एक तरफ विरोध प्रदर्शन और दूसरी तरफ टेबल पर बातचीत भी। बिल्कुल, अगर गुरनाम सिंह चुड़ूनी की बात करें तो उन्होंने देर रात ही एक वीडियो जारी कर ये कहा था कि हम उनके जो धर्मवीर सांसद हैं भिवानी से, उनका एक पत्र है, उस पत्र के माध्यम से उनके पत्र जो है उसी को लेकर हम कृषि मंत्री से मिलने जा रहे हैं। और हो सकता है कि इस पहले जो वार्ता होगी इसमें कुछ हल न निकले, इसीलिए हमारा जो धरना प्रदर्शन है प्रदेश स्तर में जारी रहेगा। और इसी के साथ उनका ये भी कहना था कि अगर बात नहीं बनती तो 19 तारीख से हम तक ये धरने चलेंगे, उसके बाद हरियाणा जाम करने की बात कही है। और इसी के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं जो दूसरे कोई
किसान यूनियन के नेता थे, जो किसान संघ के नेता थे, वो भी काफी संख्या में सक्रिय हो गए। उनका यही कहना था, किसानों को भी एक अपील की थी, किसानों को भी उनसे कहीं ना कहीं दूर रहने की जरूरत है कि हो सकता है वो किसान के नुमाइंदे हों। जी जी बिल्कुल। अभी फिलहाल किसानों ने जो अल्टीमेटम दिया है 19 तारीख तय की गई है, किसानों का क्या कहना है? 19 तारीख तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद क्या? देखिए, अगर बात करें 19 तारीख तक उनके शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन किए जाएंगे। बीच बीच में जो बात होगी, जैसे आज बात हो रही है दिल्ली में कृषि मंत्री के साथ, उसी के साथ अगर बात नहीं बनती तो उनका यही कहना है कि ये हमारे धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे और उसके बाद अगली रणनीति बनाई जाएगी। 19 के बाद जो हरियाणा बंद की बात की है वो भी है। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो किसान यूनियन टिकैत के लोग हैं, उन्होंने भी कल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए वो दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचे थे, वहां पर उनको रोक दिया गया था। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रतन मान, उनकी अगुवाई में ये किसान दिल्ली में कूच करना चाह रहे थे, लेकिन उनको अलग अलग जगह पे रोक लिया गया। तो उसी के साथ किसानों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। उनका भी यह कहना उस बिल्कुल। चलिए कंवरजीत, ये तो रही बात करनाल की, अब रुक करेंगे फतेहाबाद का। फतेहाबाद से हमारे साथ संवाददाता अजय मेहता जुड़ गए हैं। अजय, प्रदेश भर में प्रदर्शन जारी है, फिलहाल फतेहाबाद की तस्वीर बताएं। नंदिनी, देखिए बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के अंदर भी प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। फतेहाबाद में यहाँ अनाज मंडी शेड के नीचे अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से जो है यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग जुटने शुरू हो रहे हैं। धीरे धीरे जो है अभी आने वाले कुछ ही मिनटों के अंदर यहाँ जो है किसानों का जमावड़ा लगेगा और उसके बाद यहाँ प्रदर्शन करते हुए जो ये है उपायुक्त कार्यालय जाने वाले हैं और वहाँ अपनी मांगों को लेकर के जो है एक मेमोरेंडम देंगे डीसी को, जिसमें तमाम मांगे हैं। किसानों का जो फसल जो अभी खराब हुई है नरमा कपास की, उसका मुआवजा दिया जाना, साथ ही जो केंद्र सरकार 3 अध्यादेश ला रही है, जिनको अध्यादेश ला चुकी है, उसके खिलाफ भी ये लामबंद होने वाले हैं। जी 19 तारीख की बात यहाँ पर किसान कर रहे हैं कि 19 तारीख तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और 19 तारीख तक अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो अब आगे फिर क्या ब्लूप्रिंट किसानों का रहेगा? आपको वहां पर जहां इस वक्त आप मौजूद है, किसानों द्वारा क्या कुछ बातें कही जा रही हैं, एक बार वो बताएं, क्या सुनने को मिल रहा है? जी देखिए नंदिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, यहाँ जो है किसान सभा द्वारा जो धरना दिया जा रहा है, यहाँ इनका ये कहना है कि सरकार जो उनकी लगातार जो है जो मांगे हैं उसकी अनदेखी करती आ रही है। सरकार जो है जब तक उनकी मांगे नहीं मानती है उनके अनशन जारी रहेंगे। किसान संघर्ष समिति जो लगातार पहले भी लामबंद रही है सरकार के अध्यादेशों के विरुद्ध, उनका कहना है कि जैसे लगातार अगर ये सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो 19 तारीख तक को जो है उनका धरना प्रदर्शन रहेगा। साथ ही 20 तारीख को जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर रोड जाम जैसी जो है कार्रवाई भी अमल में ला सकते हैं। जी अजय, अब आपके पीछे किसान कई नजर आ रहे हैं, अगर पॉसिबल हो तो एक बार उनसे बातचीत करें, एक बार उनसे जानने की कोशिश करें क्या क्या मांगे हैं उनकी और किस तरह के इंडिकेशंस उन्हें उनके किसान नेताओं की ओर से मिल रहे हैं, किस तरीके से विरोध करते रहेंगे, एक बार जाने, उनसे बात करें। बिल्कुल, हमारे साथ हैं ये जगदार सिंह जी हैं, ये अखिल भारतीय किसान सभा के जो है यहाँ सचिव हैं। इनसे अगर बात करते हैं, जगदार जी, जो आपकी जो मांगे हैं क्या मांगे हैं और सरकार के जो टेबल तक आपकी मांग पहुंच चुकी है? जैसे बताया जा रहा है कि जो है किसानों का प्रतिनिधिमंडल जो है सरकार से मिलने वाला है, क्या आपकी मांगे क्या है? हमारा अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से पहले से आंदोलन चला हुआ है। ये जो नरमे की जो फसल बर्बाद हुई है, मूंग की, ज्वार की, सूखे की वजह से, बरसात की वजह से और बीमारी की वजह से पूरे हरियाणा के अंदर ये बर्बाद हो चुकी है, तो इसको लेकर के हमारे पूरे हरियाणा में आंदोलन है। हिसार में पड़ाव चल रहा है, भिवानी में पड़ाव चल रहा है। तो हमने यहाँ भी 8 तारीख को जिला सत्र की पंचायत करके सरकार से मांग की थी कि जो फसलें खराब हुई है उनकी स्पेशल गिरदावरी की जाए और बिना किसी भेदभाव के, बिना शर्त के 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। और ये जो 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है, 3 जून को इन्होंने लागू किए और उसका जो प्रतियां हैं हमने 10 जून को पूरे हिंदुस्तान के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा ने जलाई और उसका विरोध किया। और आज भी हम इस एजेंडे को लेकर के ये जो 3 अध्यादेश सरकार लेकर के आई है, इसकी प्रतियां जलाएंगे डीसी कार्यालय के पास जाकर के और मुआवजे की और स्पेशल पहले से किसान कर्जाऊ है और उसके लिए प्रभाव चलाना मुश्किल हो जाएगा।
और आगे की फसल वो कैसे बुआई करेगा, ये आज उसके सामने बहुत बड़ा संकट है। तो हम सरकार से इसी बात के लिए अपील कर रहे हैं कि वो आने वाले समय के अंदर जल्दी से जल्दी गिरदावरी करे और तीनों जो अध्यादेश हैं, इस तरीके से केरला के अंदर और पंजाब की सरकार ने उसको रद्द किया है विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पास करके, और हरियाणा विधानसभा भी उसको रद्द करे प्रस्ताव को और केंद्र सरकार के पास अपना वो प्रस्ताव भेजे, ताकि देश के अंदर किसानों को और कृषि को बचाने का जो अभियान है किसान सभा का और दूसरे संगठनों का, तो उनको राहत मिले। जी रंजनी जी अजय, आपके साथ जो किसान नेता इस वक्त मौजूद है, उनसे पूछिए एक बार कि आज कृषि मंत्री से किसान नेताओं की भी मुलाकात होगी। जो 3 सदस्यीय बीजेपी की जो कमेटी बनाई गई थी सरकार द्वारा, उसके अलावा वो कमेटी तो मीटिंग करेगी कृषि मंत्री से, लेकिन आपके खुद के किसान संगठनों के नेता भी करेंगे, तो आपको उम्मीद है कि वहां कुछ बात बनेगी? जी देखिए, आज जो है सरकार द्वारा जो कमेटी बनाई गई है रिव्यू करने के लिए अध्यादेशों को, उसको लेकर के जो है आज किसान संगठन मिलने वाले हैं, उनके प्रतिनिधिमंडल मिलने वाले हैं, आपके उसके अंदर नेता लोग भी होंगे। क्या आपको लगता है कि आज की मीटिंग में आपको सरकार राहत देगी? ये सिर्फ घोंसलेबाजी है। अखिल भारतीय किसान सभा नेतृत्व को इसका कोई न्योता नहीं है, तो सरकार के अपने ही कोई पिट्ठू संगठन होगा जिसको इन्होंने बुलाया है। किसान सभा के पास कोई न्योता नहीं है और हमें नहीं लगता कि सरकार को इससे राहत देगी। हमारा तो सीधा सा बात है कि सरकार हरियाणा विधानसभा के अंदर ये तीनों अध्यादेशों को रद्द करने का प्रस्ताव करके केंद्र सरकार के पास भेजे, अपना विरोध दर्ज कराए और बिना शर्त गिरदावरी की जाए, स्पेशल गिरदावरी की घोषणा करे सरकार, और बिना किसी शर्त के मुआवजा किसानों को जल्द से जल्द दिया जाए। ये हमारी लड़ाई है। बिल्कुल रंजनी, देखिए यहाँ इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिस प्रकार से सरकार ने न्योता दिया गया है तो विभिन्न संगठनों को, अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से जो है इनके पास कोई न्योता नहीं है और इनका ये कहना है कि बातचीत से कोई चीजें हल नहीं होने वाली है। सीधा सीधा इनका यही कहना है कि विधानसभा के अंदर जो है विशेष सत्र बुला करके जो अध्यादेशों को रद्द किया जाए, बातचीत से कहीं कुछ नहीं। यानी यहाँ पर तो किसान नेता भी बटे बटे से नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल अजय मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब संवाददाता कुरुक्षेत्र से भरत सावरी जुड़ गए हैं। भरत, अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो वहां पर क्या तस्वीर फिलहाल? प्रधान जी बात करने के लिए गए हैं, क्या बात होगी क्या नहीं तो पूरा आंदोलन जो है इसकी नींव यहीं से, लेकिन मैं कहता हूँ अगर नहीं बात माननी ना, आज यहाँ पर इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उन्हें होना था। और देखिए दिल्ली में उनकी आज जो है नेताओं के साथ मीटिंग है, केंद्रीय जो कृषि मंत्री है उनके साथ मीटिंग है, उसके चलते उनके बाद कार्यकर्ता जो है उनके भारतीय किसान यूनियन मोर्चा संभाला हुआ है। धरने पे ज्यादा से ज्यादा। जी बिल्कुल भरत, और आपके साथ किसान नेता जो मौजूद है, एक बार उनसे भी बात करें और उनसे ये सवाल जरूर करें कि आज कृषि मंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं, जो 3 सांसदों की कमेटी बनाई गई थी हरियाणा के अंदर, वो और कुछ किसान नेताओं को भी न्योता दिया गया है, तो क्या इन्हें लगता है कि वहां बात बनेगी? मेरे को नहीं लगता कोई निर्णय जो क्लियर हो पाएगा, क्योंकि ये सरकार जो है किसानों के अंदर एक फूट डालने का एक तरीका बनाया हुआ है। कभी किसी संगठन को बुला लेते, ये इनका कोई सही तरीका नहीं है। मेरे को आज नहीं लगता कि ये बात जो सिरा चढ़ पाएगी। लगता है क्या फिर जब आप किसानों को भी साफ पता है कि बात सिरे नहीं चलेगी, तो फिर लगता है क्या आपको सरकार ने कमेटी बनाई, किस तरह से देखते हैं? देखिए हमने जो प्रधान जी गुरुराम सिंह जी ने पहले ये कहा हुआ है कि बात से हम कहीं भी नहीं पीछे हटेंगे। जहाँ कोई भी प्रशासन बुलाए या सरकार बुलाए, हम बात से पीछे नहीं हटेंगे। बात करने के लिए हम सदा तैयार रहेंगे, बात को ऐसे नहीं छूटेंगे। इसलिए आज वो वहाँ दिल्ली गई हुई है। जी और बताना चाहूंगा
कि कुछ किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें कृष्ण कुमार है। इन पर खुद जो है मुकदमा दर्ज किया गया है और इनका जो मुख्य जो आरोपी हैं उन आरोपियों में इनका नाम रखा गया है। तो आप क्या बताएंगे पूरे मामले को लेकर? क्या देखिए, हमारी मंडी बचाओ किसान बचाओ रैली थी, उसमें हमें रोका गया है। देखिए, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी भी हम कोई ऐसा उपद्रव करेंगे या कोई लाठीचार्ज की कोई ऐसी हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। सरकार ने खुद जानबूझ के हमारे को रोका गया है और जानबूझ के देखिए हमारे ट्रैक्टर के आगे आने बड़ी कोशिश करी थी उन्होंने। मुकदमे तो उन पे दर्ज होना चाहिए, उनको अपने आप ही उनको तो अपने आप ही ट्रैक्टर के आगे आए, मुकदमे उन पे दर्ज होने चाहिए थे। तो मुकदमे हमारे पे दर्ज कर रहे हैं और उनको जानबूझ के ही मुकदमे दर्ज करेंगे। तो कुछ नेता विरोध कर रहे हैं कि जो किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे खारिज करके उन पुलिस कर्मचारियों पे मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए जिन लोगों ने इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया। तो उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, जो किसान हमारे ऊपर मुकदमे के बारे में बोल रहे हैं कि सरकार ने मुकदमे दर्ज करे हैं, तो सरकार ने मुकदमे वापस ले लेने चाहिए अपने। चलिए भरत, बिल्कुल इन तमाम किसानों को सुना और सबसे अहम बात ये कि आज जो मीटिंग कृषि मंत्री से होनी है उसको लेकर किसानों में भी अलग अलग मत नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। एक तरफ किसान हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं कुछ किसान नेता हो सकता है आज कृषि मंत्री से मुलाकात भी करें और जो 3 कमेटी सांसदों की बनाई गई थी आज वो कृषि मंत्री को रिपोर्ट भी उसकी देंगे। अब देखते हैं कि